तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री सच्चिदानंद रूपाय अर्थात जो जगत की स्थिति उत्पत्ति और विनाश के हेतु तथा जो तीनों प्रकार का ताप नाश करता है, ऐसे श्री सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम सभी नमन करते हैं, वंदन करते हैं। भगवान के तीन स्वरूप है, सत्य चित्त आनंद। सत्य भी भगवान का स्वरूप है और चित्त माने देखना। यदि किसी को देखा जाए तो हर किसी के अंदर भगवान का स्वरूप है। हम सभी भगवान के अंश हैं। हर किसी के अंदर राम बसे हुए हैं, तो हम सभी राम से कम नहीं। यदि ढूंढा जाए तो, यदि खोज ना की जाए तो हम सभी के हृदय में भगवान श्री राम की वासना है। तो सत्य माने यानी सत्य का साथ दो, भगवान अवश्य मिलेंगे। चित्त माने देखना, किसी को दृष्टि से देखो तो भगवान का स्वरूप आपको दिखाई देगा, यदि हृदय की दृष्टि से देखो तो। सत्य चित्त आनंद, ये तीनों स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के हैं। आनंद हम सभी संसार में खोजते, इस दुनिया में ढूंढते आनंद को। यदि किसी के घर में थोड़ा सा झगड़ा हो जाए तो झगड़ा होने पर आजकल भाई लोग कहते भाई मैं इस घर में नहीं रहूंगा, मैं तो काशी में जाकर के वास करूंगा। भैया शोर ना मचाएं, अभी आपको जो बात करनी है बाद में आरती होने के बाद कर लेना, ठीक है। तो भैया लोग कहते मैं तो काशी में जाकर के रहूंगा, कोई कहता मैं वृंदावन में रहूंगा। यदि घर में पत्नी से, बीवी से, बच्चों से झगड़ा हो जाए तो घर को छोड़ करके हम लोग परदेश में जाते। लेकिन चिंतन कीजिए, जरा मनन कीजिए, क्या घर छोड़ करके जाने पर हमें आनंद मिल सकता है? कदापि नहीं। आनंद तो स्वयं हमारे अंदर छुपा हुआ है, लेकिन हमने कभी ढूंढने का प्रयास ही नहीं किया, उसकी कभी खोजना की ही नहीं। जैसे कि हम जब दूध निकालते हैं तो दूध गर्म करने के बाद जब उसमें छाछ डालते हैं तो वो दूध का सुबह देखते दही बनता है। तो दही में जब तक हम रई नहीं चलाते, दही का जब तक हम मंथन नहीं करते, तब तक उसमें माखन नजर नहीं आता। जब हम उसका खूब मंथन करेंगे, मंथन करने से माखन नजर आता है। ठीक उसी प्रकार हमें अपने हृदय का मंथन करना चाहिए, हमें अपने हृदय में आनंद ढूंढना चाहिए। आनंद हमारे हृदय में छुपा हुआ है। अरे हम लोग जरा जरा सी बात पर बड़ी बड़ी बातें कर जाते, कहते भैया अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, हमें आनंद नहीं आता। अरे साधु संत बन जाओ, आनंद ही आनंद है। लेकिन साधु संत बनने से यदि आपने अपने अंदर खोजना नहीं कि उसमें क्या छुपा हुआ क्या नहीं छुपा, तो साधु संत बनने से भी आनंद नहीं आएगा। जो संत होते हैं वो तो अलग दिखाई दे जाते हैं। संत जी गृहस्थ जीवन को छोड़ करके सारा जीवन अपना यापन संत के वेश में ही करते, सारा जीवन यापन कर देते। अब आनंद के भी दो स्वरूप हैं, एक साधन जन्य आनंद और एक स्वयं सिद्ध आनंद। साधन जन्य आनंद अर्थात विषय जन्य आनंद। जो संत जी होते हैं, साधु संत योगी, इनके पास कोई भी साधन नहीं होता, कोई भी विषय नहीं होता। अब हमारे पास तो हर कोई साधन है। माने संत जी का जीवन बड़ा आनंद में कटता है। अगर कहीं झोपड़ी भी डाल ले संत जी तो वहां भी उनका गुजारा बड़े अच्छे से होता है।
सोच लेती भाई 2-4 घर से भिक्षा मांगूंगा पेट भर जाएगा। कोई गुजर के जाता है तो साधु संत जी से कहा, अरे महाराज जी कैसे हो? कहेंगे अरे भैया बड़ी अच्छी कट रही है, जय श्री राम कर रहे हैं, बड़ा आनंद आ रहा है। लेकिन हम लोग, हमको तो कोई आनंद है ही नहीं। हमारे पास तो साधन भी है, विषय भी है, इतनी सुविधा है, फिर भी हमें आनंद नहीं आ रहा। लेकिन संतों के पास ना तो कोई विषय है ना तो कोई आनंद, फिर भी इनका जीवन कितना आनंद में कटता है। ना कोई साधन ना कोई विषय। तो संतों के पास भी बैठिए, संतों की वाणी को श्रवण कीजिए, संतों की संगति में रहोगे तो आपका जीवन अपने आप आनंद में कटेगा। कहा भी है कि संतन के संग लागे रे, कि संतन के संग लागे रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागे रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। जाग सके तो जागे रे, ये अच्छी बनेगी। संतन के संग लागे रे, तेरी अच्छी बनेगी। आजकल देखा है कि आज हमारे सनातन धर्म में लोग इतना सनातन धर्म को डुबाते जा रहे हैं। यदि कहीं कोई मुस्लिम, कोई मुसलमान मस्जिद में जाए नमाज पढ़ने, तो आजकल कोई भी मुसलमानों पर उंगली नहीं उठाता, कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाएगा। लेकिन हमारे हिंदू धर्म में हमारे जो हिंदू लोग हैं, संत जी यदि कहीं पर भ्रमण करने भी जा रहे हो तो लोग कहते हैं अरे ढोंगी है, पाखंडी है। आज संतों पर उंगलियां उठाई जाती हैं, लेकिन कभी मुसलमानों पर उंगलियां उठाई नहीं ना। हमारा सनातन धर्म डूबता जा रहा है। आजकल लोग जानते तो सब कुछ है, लेकिन फिर भी अंधकार की तरफ चले जा रहे हैं, धंसे चले जा रहे हैं। इसलिए प्यारे संत, यदि हम संतों की संगति में पढ़ते हैं, संतों की वाणी को श्रवण करते हैं, तो संत के प्रवचन को सुन करके हमारा जीवन आनंदमय हो जाता है। और ऐसा मालूम पड़ता है काका से कोई हर्ष मनाएंगे। काका देखने से तो काका काला होता है, वो ठीक उसी प्रकार हमारा मन भी काला है। ये मन जो है ना बड़ा काला है, क्योंकि हमेशा मन में काले प्रवचन आते रहते हैं हमेशा। और जहां गंदी जगह होगी, गंदे विचार होंगे, वही हमेशा ले जाता है। तो इसलिए संतों की वाणी से और गुरु के प्रवचनों से काका से तो हंस बनाए, हंस बनाए, हंस बनाए। मिट जाए दिल में जितने दाग है ना,
सब साफ हो जाते हैं। मिट जाए दिल के दाग रे जीवन है सपन के संग लागे तेरी जीवन है। हरदास जी महाराज संतन के संग भक्ति बढ़ेगी। संतन के संग भक्ति बढ़ेगी। भक्ति बढ़ेगी शक्ति बढ़ेगी। और क्या रे राम चरण अनुराग रे तेरी जीवन है संतन के संग लागे तेरी जीवन मोहरात्रि में बहुत दिन सोया। रात्रि में बहुत दिन सोया। ये जो मोह माया की रात्रि है इसमें सोने में बड़ा आनंद आता है। वैसे सोना नहीं, मोह माया की रात्रि में सोने में बड़ा आनंद आता है। हम लोग यही समझते हैं कि बस यही हमारी दुनिया है, लेकिन इस मोह माया की रात्रि से निकल करके देखिए एक बड़ा ही अद्भुत प्रकाश आपको दिखेगा। मान लीजिए आपके जीवन का नया सवेरा हुआ हो, जरा निकल करके देखो। मोहरात्रि बहुत दिन सोया। रात्रि में बहुत दिन सोया। बहुत दिन सोया बहुत दिन सोया। सोया बहुत दिन सोया। लेकिन क्या रे अब जाग सके तो जागे रे जीवन है जाग सके तो जागे रे जीवन है संतन के संग लागे रे तेरी जीवन है। संतन के संग लागी रे तेरी जीवन है। संतन के संग लागे रे तेरी जीवन है। संतन के संग लागे रे तेरी जीवन है। बोली संत समाज की जय 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 श्री राधे श्याम। श्री सूत जी कहते हैं हे सौनकादिक ऋषियों, एक बार देवऋषि नारद भ्रमण करने के लिए जाते हैं। नारद जी जब विष्णु भगवान से आज्ञा पा करके भ्रमण करने के लिए जब गए तो उन्होंने गुजरात में जाकर के देखा, महाराष्ट्र में भी जाते हैं, चारों तरफ जाकर के देखा तो अंधकार ही अंधकार दिखाई दिया। नारद जी सोचने लगे, जहां भी जाकर के देखा वहां सब अपस्वार्थी का जमाना था। सत्यम नास्ति तपः सोचम दया दानम न विद्यते। नारद जी ने देखा यहाँ मनुष्य के अंदर
सत्यम नास्ति। आजकल सब झूठ बोलने में लगे। तप सोच, बाहर भीतर की पवित्रता, दया दान कुछ भी नहीं है। यहाँ सिर्फ मनुष्य अपना पेट पालने में लगा है। मंदाह सुमंद मत्यो मंद भाग्या हो भद्रता। यहाँ आजकल लोग सिर्फ अपना पेट पालने में लगे। नारद जी जब इसके बाद यमुना के किनारे जाते तो यमुना के किनारे माता भक्ति अपने 2 पुत्रों को गोदी में लिटाए हैं और रो रही हैं। युवती के दोनों रसिक नयन मन ही मन विधा रो रहे थे। 2 बूढ़े बालक पास में थे, वो दोनों वहां सो रहे थे। आज माता भक्ति की गोदी में 2 पुरुष लेटे, बूढ़े पुरुष। नारद जी ने कहा, देवी आप कौन है, आपका नाम क्या है? माता भक्ति ने कहा, अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनियो मतो ज्ञान वैरागी ना मानो कालियोगे निजरो। माता भक्ति ने कहा, अहम भक्ति रीत क्या था, मेरा नाम भक्ति है, मैं भक्ति हूँ। और ये 2 बूढ़े पुरुष कोई और नहीं, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। ये ऐसा कैसे हो गया? मैंने तो देखा है कि सर्वप्रथम माँ पर बुढ़ापा आता है, लेकिन यहाँ तो माँ से पहले बच्चों पर बुढ़ापा आ गया। ऐसा क्यों हो रहा है? नारद जी ने कहा, देवी ये अब द्वापर नहीं, ये कलयुग है। और इस कलयुग में ऐसा ही होगा। तो माता भक्ति चरणों में गिर गई और कहा, बाबा आप ही कुछ बताइए। तो देव ऋषि नारद ने, जो उनके 4 भाई थे, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, 4 भाइयों से श्रीमद् भागवत कथा श्रवण की। और वही भागवत कथा माता भक्ति और उनके पुत्रों को श्रवण कराई। उन्होंने जैसे ही श्रवण की तो उनके दोनों पुत्र चेतन अवस्था में आ जाते हैं। बोली भागवत महापुराण की। माता भक्ति भगवान विष्णु के चरणों में गिरी और कहा कि बाबा एक बात बताओ, ये जो कलयुग है, कलयुग की दृष्टि मुझ पर पड़ेगी तो मैं कहां जाऊंगी? नारद जी ने कहा, देवी जहां भगवान के भक्त हों, उन भक्तों के हृदय में वास करना, वहां कलयुग आने की तो दूर की बात दृष्टि तक नहीं डालेगा। उसी क्षण माता भक्ति भगवान के भक्तों के हृदय में वास करती है। बोलिए भक्ति माता की जय हो। आइए छोटा सा भजन बोलेंगे, उसके बाद आरती होगी। हाँ, दीपक जला दो आप लोग अपना। श्री राधे। बोली बाकी बिहारी लाल की जय हो। मेरी जिंदगी संवर जाए, मेरी जिंदगी संवर जाए, मेरी जिंदगी संवर जाए, अगर तुम मिलने आओ, मेरी जिंदगी
बोली श्री बांके बिहारी लाल